Hello students, before it we studied that in which period the great epic Mahabharata was written, and now our next point is the search for convergence. The search for convergence यानी कि सदृशता की खोज. बेटा the Mahabharata epic contains vivid descriptions of battles, forests, palaces and settlements. महाभारत महाकाव्य में तमाम प्रकार के जो है युद्धों का, वनों का, महलों का और बस्तियों का जो है वर्णन किया गया है. और मिस्टर बीबी लाल हु वॉज अ हिस्टोरियन एंड आल्सो एन आर्कियोलॉजिस्ट. मिस्टर बीबी लाल जो एक इतिहासकार भी थे और एक पुरातत्ववेत्ता भी थे. ही स्टार्टेड एन एक्सकवेशन इन ए विलेज. उन्होंने जो एक गांव में खुदाई का काम स्टार्ट किया. कब? इन 1951 to 52, 1951-52 में उन्होंने एक गांव में खुदाई का काम स्टार्ट किया. एंड द नेम ऑफ दैट विलेज वॉज हस्तिनापुर. उस गांव का नाम क्या था? उस गांव का नाम था बेटा हस्तिनापुर. एंड दिस विलेज वॉज सिचुएटेड इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश स्टेट. वॉज दिस हस्तिनापुर ऑफ द एपिक? तो बात ये उठी कि क्या यही वो हस्तिनापुर था जो कि उस महाकाव्य में वर्णन किया गया है. While the similarity in names could be coincidental, the location of the site in the Upper Ganga Dwap where the Kuru kingdom was situated suggests that it may have been the capital of the Kuru mentioned in the text. ठीक है, मतलब कहने का ये है कि क्या वही है जो कि महाकाव्य में वर्णन किया गया है. नामों की समानता तो एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस प्रास्थल का होना जहाँ कुरु राज्य भी स्थित था, इस बात को इंगित करता है कि यह पूरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर ही हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है. ठीक है. फॉर इट मिस्टर बीबी लाल excavated and he found 5 occupational levels. He found 5 occupational levels in which the second and the third occupational levels were important for us. What were those? According to Mr. Bibi Lal, the second occupational level was connected to from 12th to 7th century BC. यानी उनका ये मानना था कि जो सेकंड वाली जो स्तर थी वो 12वीं से 7वीं शताब्दी BCE के बीच की हो सकती थी. समझ बेटा. बीबी लाल बताते हैं कि वहाँ पर आबादी के 5 स्तर मिले हैं, जिसमें से दूसरा और तीसरा स्तर जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है. दूसरे स्तर पर जो पाई गई है आबादी वाली, उसको उन्होंने ये माना है कि दैट वाज नियर अबाउट 12 to 7 सेंचुरी BC. वो 12 से 7 BCE पहले की है. 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जा रही है. इसमें उन्होंने क्या बताया? There were found no definite plans of houses. मतलब वहाँ पे जो भी आवास मिले हैं, मतलब उनके जो खंडर नीचे दबे हुए मिले हैं, वो प्लानिंग के मुताबिक नहीं जो बनाए गए थे. जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिले हैं जो खंडर, वो एक प्लान के मुताबिक जो है सिचुएट किए गए थे, लेकिन इसमें जो मिले हैं वो वैसे नहीं मिले हैं. और इसके अलावा the walls were made of mud and mud bricks. और जो दीवारें पाई गई हैं उन घरों की, वो या तो मिट्टी की बनी थी या मिट्टी की ईंटों की बनी थी, कच्ची ईंटों की बनी हुई थी. सो बेटा. एंड सम वॉल्स वेयर फाउंड with the mixture plaster of reed plants. और कुछ दीवारें ऐसी मिली हैं जिनमें कि रीड प्लांट्स यानी सरकंडे जैसी जो एक चीज़ होती है वनस्पति, उसको मिला के प्लास्टर किया गया था, जिससे कि उसमें स्ट्रॉन्गनेस आ गई थी, दीवार में मजबूती आ गई थी. तो वहाँ कैसे मिले हैं? पहली बात तो वहाँ पे कोई योजना नहीं बनाई गई थी, सब जो है ऐसे वैसे ही बने थे घर.
दूसरी बात है वहाँ पे दीवारें जो थी वो या तो मिट्टी की बनी थी या तो मिट्टी की कच्ची ईंटों की बनी थी। हम सेकेंड लेवल की बात कर रहे हैं जो 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जा रही है, ठीक ना। और कुछ दीवारें जो हैं वो रीड प्लांट को मिक्स करके जो है प्लास्टर की गई थी, जो कि कुछ मजबूत थी, ठीक ना। एंड अकॉर्डिंग टू मिस्टर बीबी लाल, द थर्ड ऑक्यूपेशनल लेवल्स विच वेर कंसिडर्ड फ्रॉम 6 to 3rd century BC, जो तीसरा स्तर था आबादी वाला उसको 6वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व का समझा गया है। उसमें उन्होंने क्या पाया? उन्होंने ये पाया दैट द वॉल्स वेयर मेड ऑफ मड और मड ब्रिक्स और बर्न्ट ब्रिक्स। जो दीवारें थी उसमें कच्ची ईंटें थी मिट्टी की, या तो जो है जला करके पकाई गई ईंटों की बनाई गई थी। मतलब कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें दोनों की जो है वो दीवारें पाई गई थी। इसके अलावा उन्होंने और क्या पाया? ही फाउंड सोकेज जार्स एंड ब्रिक ड्रेन्स। सोकेज जार्स एंड ब्रिक ड्रेन्स वेयर यूज्ड टू मैनेज द रिफ्यूज्ड वाटर। मतलब जो सोक पिट टाइप के ये थे जार्स, और जो ब्रिक ड्रेन्स थी, नालियाँ जो थी वो ईंटों की बनी हुई थी। दे वेयर यूज्ड फॉर रिफ्यूजिंग वाटर, जो गंदा जल है उसकी निकासी के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो इनका यूज किया जाता था। एंड beside it, the terracotta ring wells were used for both as well as wells and for drainage pits। यानी कि जो टेराकोटा रिंग वेल्स मिले हैं, कुएं मिले हैं, उनका दोनों तरीके से यूज किया जाता था। वेल्स के रूप में यानी पानी पीने के कुएं के रूप में भी, और ड्रेनेज पिट्स के लिए यानी कि सोख्ता के रूप में भी उसका यूज किया जाता था। तो अब बात ये उठ रही बेटा कि वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ हस्तिनापुर सिटी इन द एपिक? क्या जो उस महाकाव्य में वर्णन किया गया हस्तिनापुर का, दैट देयर वेर फाउंड ग्रेट पैलेसेस, क्या ये वही हस्तिनापुर है? यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या ये सब चीज़ें जो है बाद में ऐड की गई इसमें महाकाव्य में जो लिखने समय? पहले ऐसा नहीं था। और वेयर देयर ओनली पोएटिक फैंसी, या ये केवल कवियों की कल्पना थी? कहने का मतलब ये कि जब एक्सकैवेशन किया गया, जो हम सुनते हैं कि वो उनकी राजधानी थी, हस्तिनापुर राज्य था, बड़े बड़े महल थे, तो ऐसा तो कुछ भी खुदाई में नहीं मिला। उन्होंने 5 लेवल पे जो है 5 स्तरों पे आबादी वाली खुदाई की है, 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स, जिसमें कि सेकेंड और थर्ड जो है वो इनके लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है कि जिसमें जो है ये कहा जाए कि बड़े बड़े महल थे। तो जो कुछ भी महाकाव्य में वर्णन किया गया है वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हस्तिनापुर सिटी इन द एपिक एडेड आफ्टरवर्ड्स। क्या जो कुछ उस महाकाव्य में लिखा गया है हस्तिनापुर स्टेट के बारे में, ये बाद में जोड़ दिया गया है? और वॉज इट ओनली अ पोएटिक फैंसी, या यह केवल कवियों की कल्पना मात्र थी? बात ये उठ रही है, ठीक है ना। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण वो बात आ रही है वो पोलेंड्री की है। पोलेंड्री मीन्स बेटा द वुमेन हु हैड मोर देन वन हस्बैंड, यानी कि बहुपति प्रथा, ऐसी महिला जिसके कई पति हों, ठीक ना। इट इज कंसिडर्ड दैट द पोलेंड्री सिस्टम वॉज प्रिवलेंट एमंग रूरल एलिटीज एंड इट वॉज ऑल्सो प्रिवलेंट इन हिमालयन रीजन्स। ऐसा माना जाता है कि यह प्रथा जो है ना, बहुपति प्रथा जो है, कुछ राजसी परिवारों में प्रचलित थी और हिमालयन क्षेत्रों में भी प्रचलित थी। लेकिन बेटा अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स दे डिसफेवर्ड दिस सिस्टम। ब्राह्मण जो है इस पोलेंड्री सिस्टम का जो है विरोध करते थे। They considered it unusual and undesirable. Then the question is, why this thing was added in the epic? तब बात ये उठ रही कि जब ये चीज़ अच्छी नहीं थी तो इसे जो है क्यों इसको ऐड किया गया, इस एपिक में जो है क्यों ऐड किया गया? तो बेटा we remember a thing that creative literature
often has its own narrative requirements and does not always literally reflect social realities. कहने का मतलब ये है कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमेशा समाज में मौजूद सोशल रियलिटी को नहीं दिखलाती हैं, ठीक ना। यानी मैनी सेवरल थिंग्स वेर एडेड टुवर्ड्स द राइटर्स, तमाम चीज़ें लेखकों की तरफ से उसमें जोड़ी गई हैं, समझ रहे ना। ये चीज़ें ब्राह्मण जब इसका विरोध कर रहे थे तो इसको लिखना क्यों आवश्यक था, इसके लिखने कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये बात ही समझ आ रही कि ये तमाम चीज़ें बाद में ऐड की गई हैं, ठीक है बेटा। तो दिस वॉज एट ऑल एंड आफ्टर इट द 7 point we shall send you the next day. That's all. Thank you.